स्पर्श पर प्रयोग करो। तुम धरती पर चलते हो और शायद ही कभी तुमने ठहर कर धरती से अपने पैरों के स्पर्श को अनुभव किया होगा। तो तुमने धरती से लौटकर अपने तक आते हुई प्रेम की तरंगों को भी अनुभव नहीं किया। कभी चलते चलते ठहरें और धरती के अपने साथ होते हुए संबंध को अनुभव करें। शरीर के तल पर तुम जितने प्रयोग कर सकते हो वो सारे प्रयोग करो इस जागरण के लिए, और तुम्हारे लिए हर बार कोई नया द्वार खुल जाएगा। हर बार तुम अनुभव करोगे कोई नई बात तुम्हारे लिए प्रकट हो रही है। फिर जब शरीर के प्रयोग तुम्हारी समझ में आने लगें, तुम अपने विचारों की ओर वापस लौटो। तुम्हारे भीतर निरंतर विचारों की अंतर्धारा चल रही है। मैंने विचारों पर आंतरिक शक्ति के रहस्य के पहले आयाम में विस्तार से बात की। तो तुम उन विचारों को अब एक नए ढंग से देखोगे। विचारों का कोई मैनिपुलेशन नहीं, उनका कोई उपयोग करने की भावना नहीं, वो हैं और उनको जाग कर देखना तुम्हारे भीतर कैसे कैसे विचार चलते हैं। और कभी अगर तुम्हें अच्छा लगे और तुमसे बन पड़े तो तुम एक कोरा कागज लेकर बैठो और अपने अंदर चलते हुए पिछले आधे घंटे के सारे विचारों को लिख डालो। एक बार अगर तुम ये प्रयोग कर लोगे तो शायद तुम खुद चौंक जाओगे कि तुम्हारे भीतर ये सब विचार चलते हैं। तुम वही इंसान हो जो अभी कितनी सभ्यता से कितनी अच्छे ढंग से बातें कर रहा था। कौन कौन से विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। कभी कोई मेहमान तुम्हारे घर पे घंटी दबा देता है, तुम मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हो कि आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका, आपका ही इंतजार कर रहा था या मैं कर रही थी। और अंदर आता है कहाँ बेवक्ता के टपक गया। और फिर ये बात आने वाले मेहमानों के लिए ही नहीं, जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए भी कौन कौन से विचार चलते हैं, जरा उनको भी देखना। कैसे विरोधाभासी विचार। अगल बगल लोग सोते हैं और कभी कभी किसी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर विचार न गुजरा हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं चेतन या अचेतन तौर से कि कभी कभी मन न करता हो कि उठकर इसकी गर्दन दबा दें। अब हम सब लोग हैं तो इस विचार के आने के साथ ही हम हटाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही है, हम तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ये तो केवल एक मजाक है। लेकिन कभी मन करता है कि ये सो रहा है, अच्छा भला ये विरोध भी नहीं कर पाएगा, उठें और गर्दन दबा दें। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम विचार अगर चेतन तौर से ऐसा नहीं करते हो तो सपने तुम्हारे नींद में चलते हुए विचार हैं। तो नींद में तुम देखते हो कि कैसे इन विचारों का तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप होता है, तुम नींद में क्या क्या देख डालते हो। और इसीलिए हर व्यक्ति अपने सारे सपने एक दूसरे से नहीं बांटता, क्योंकि सारे सपने और सारे विचार अगर हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो हम ज़्यादा दिन साथ में नहीं रह पाएंगे। सिगमंड फ्रायड ने एक घटना लिखी है इसी संदर्भ में। और सिगमंड फ्रायड मनुष्यता के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ जिसने पहली बार वैज्ञानिक तौर से मनुष्यता में ये खोज रखी कि मनुष्य अचेतन है, उसके भीतर अचेतन का इतना विस्तार है और चेतन हिस्सा उसका बड़ा ही कमजोर। ज़्यादातर उसको अचेतन धक्के प्रभावित कर रहे हैं। इसे हम जानते तो बहुत समय से थे, भारत में हमारे समुद्र मित्र से जानते ही रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर से पहली बार फ्रायड ने इस तथ्य को रखा और उनके शिष्य कार्ल गुस्ताव जुंग ने इससे थोड़ा और गहरे जाकर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को रखा, सामूहिक अवचेतन। हमारा अचेतन सबके अचेतन से जुड़ा हुआ है, मनुष्यता के अचेतन से,
और फिर इसमें हमारे संबुद्ध मित्रों का भी एक अनुभव जोड़ता है, जिसे मनोविज्ञान ने नहीं लिखा, एक ब्रह्मांडीय अचेतन, एक यूनिवर्सल, एक अचेतनता जो मनुष्य के तल पर थी और एक अचेतनता जो पूरी प्रकृति में व्याप्त थी, उसका भी हमारे अंदर संग्रह है। और फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रेजेंटेशन किया इस शताब्दी में अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने। उन्होंने सुप्रामेंटल की बात की, अतिचेतन की। एक अचेतन और एक अतिचेतन। तुम्हारे भीतर जितनी अचेतन की संभावना है, जितना अचेतन है उतना ही अतिचेतन है। तो फ्रायड ने जब अचेतन की खोज की तो उसे बड़ी बड़ी हैरान करने वाली बातें अनुभव में आईं। तो उसके पास इलाज के लिए एक महिला आया करती थी। उसका अनुभव उसने लिखा हुआ है कि उन दोनों को नींद में चलने की बीमारी थी। तो दोनों माँ बेटी एक दिन उसके यहाँ रुकी हुई थी अपने इलाज के लिए, और रात में फ्रायड अपनी खिड़की पे खड़ा हुआ था। उसने देखा दोनों माँ बेटियाँ बाहर लॉन में टहल रही हैं, बड़ा सा लॉन, अच्छी हवाएं चल रही हैं। और फ्रायड ने ध्यान दे के सुना तो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं। जो माँ है वो बेटी को जितना भला बुरा कह सकती है कह रही है। वो कह रही है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जीवन में नर्क पैदा हो गया है, तेरे रहने की वजह से ही मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया है। और बेटी उसको इसी तरह से और बुरी बुरी बातें बोल रही है। तो फ्रायड जाता है वहाँ पर और दोनों को हिलाता है। तो अचानक दोनों ऐसा लगता है कि जागे हैं, और बेटी माँ को गले लगाती है, माँ बेटी को गले लगाती है और कहती, बेटी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती, चलो माँ अंदर चलो, ठंड लग जाएगी यहाँ पर। फ्रायड सोचता है कि ये क्या था, अभी तो ये लोग ऐसे जैसे दुश्मनों की तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो उसे ख्याल आता है कि इनको नींद में चलने की बीमारी थी, और ये लोग अभी जब बातें कर रहे थे तो नींद में थे। ये नींद में सपनों में बोली गई बातें थी। जागने के साथ ही सभ्यता वापस लौट आती है, लेकिन तुम्हारी नींद में तुम्हारे भीतर तुम्हारे विचार अपना काम कर जाते हैं। सपनों का एक और सच है कि सपनों में जब तुम अपने किसी प्रिय के मरने की कामना कहीं तुम्हारे भीतर अगर छुपी होती है, तो अपने किसी मित्र के प्रति अगर तुम विंडिक्टिव होते हो, प्रतिशोधात्मक होते हो, और तुम्हें लगता है कि ये मर जाता या इसे तुम मार देते, कई बार इतना सीधा सीधा तुम नहीं सोचते हो, बहुत ही घूमे फिरे ढंग से, तो सपने कहते हैं कि चेहरा ओढ़ कर आते हैं, एक मुखौटा लेकर। तो सपने में तुम उस व्यक्ति से मिलते जुलते चेहरे वाले व्यक्ति को मरा हुआ देख लेते हो, दुर्घटना देख लेते हो उसकी। तो सपनों में भी बेईमानी कायम रहती है, सपने भी तुम्हारे ईमानदार नहीं होते। तो सपनों के विश्लेषण में भी बड़ी सजगता की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारे चालाक मन की सारी हलचल रहती है, वहाँ भी तुम्हारा पूरा हस्तक्षेप रहता है। तो अपने विचारों के एक एक हलचल के प्रति जागें और उनकी एक डायरी मेंटेन करें। अपने सपनों के प्रति भी काम करना प्रारंभ करेंगे, और सारे साधक अगर संभव हो तो एक अपनी ड्रीम डायरी डेवलप करें, अपने सपनों की एक डायरी रखें, और रोज़ सुबह उन्हें जो भी रात में दिखा हो उसे लिख लें। उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, किसी स्वप्न विशेषज्ञ के पास जाके उसको इंटरप्रेट नहीं करवाएंगे, या जो ड्रीम डिक्शनरीज अवेलेबल है उनसे तुम उसको इंटरप्रेट नहीं करोगे, केवल उसे सजगता के लिए ऐसा ऐसा देखा और तुमने उसे लिख लिया। तो विचारों और सपनों के दर्शक होना प्रारंभ करें। फिर विचारों के पीछे जब लौटेंगे धीरे धीरे, तो तुम्हें अनुभूतियों का जगत, भावनाओं का जगत, तुम्हारे भीतर कुछ संवेदनाएं हैं जो काम करती हैं।
तुम्हारे भीतर कभी उदासी की लहर आती, कभी प्रसन्नता की लहर आती, कभी आनंद की लहर, कभी दुख की लहर, न जाने कितने भाव। कभी तुम बिना किसी कारण के अलग अलग भावों में गति कर जाते हो। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, कोई जाहिरा तुम्हारे सामने बात नहीं है, और तुम्हारे भीतर भावनाएं बदल रही। तो उन बदलती हुई भावनाओं को भी अनुभव करें, उससे भी तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे।